प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमेश्वर के परमेश्वर, हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आपके लोग एक बार फिर से विश्वासयोग्यता के साथ प्रति हफ्ते की तरह प्रभु जी एकत्रित हुए हैं। प्रभु जी, उन्होंने अपना कीमती समय प्रभु जी आपको देने का निर्णय किया है। आप उस समय का आदर करें प्रभु जी, जो आपके लोगों ने बीज के समान बोया आपके राज्य में लॉर्ड, और उसका प्रतिफल उन्हें अवश्य मिले। आज जो वचन आए प्रभु जी स्वर्ग से आए, हमें अंतिम दिनों के लिए, आपके दूसरे आगमन के लिए हमें तैयार करें। हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करते के कदम दे दीजिए लॉर्ड। फादर, गिव अस लिसनिंग ईयर्स एंड एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट एंड फीट दैट आर ओबीडिएंट टू द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। प्रभु जी, हम पूरा समर्पण आपके चरणों में कर रहे हैं। आगे के समय आपके हाथों में दे रहे हैं लॉर्ड। पवित्र आत्मा जी, आप मंडराएं, जो आप करना चाहते हैं आप करें। सारी डिस्ट्रैक्शंस दूर हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें मेरे प्रिय। और जैसे आपने अभी शीर्षक देखा है, फॉल ऑफ बेबीलोन है जी। बेबीलोन जो अंतिम दिनों में गिरेगा। हमने पिछले हफ्ते, पिछले एपिसोड में, पिछले वीडियो में हमने देखा बेबीलोन के बारे में कुछ चीज़ें। आज हम और भी बातें देखेंगे और हम देखेंगे कि वचन में उसके बारे में क्या लिखा है। ये एक रहस्यात्मक बात है बेबीलोन के बारे में। अलग अलग मिस्ट्रीज़ हैं बाइबल में, और बेबीलोन को एक मिस्ट्री कहा गया जी। मिस्ट्री बेबीलोन कहा गया है। जो रहस्यात्मक बातें हैं बेबीलोन को लेकर, वो गूढ़ बातें हमें पता लगनी बहुत ज़रूरी है अंतिम दिनों में। और अगर मैं बताना शुरू करूं तो कई हफ्ते लग जाएंगे, लेकिन हम जो कुछ हम कोशिश करेंगे आज कुछ बातें देख सकें, और जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं वचन से। और बेबीलोन हमने पिछले हफ्ते देखा था कि एक इराक में जगह है, और साथ में पुराने नियम में अगर आप पढ़ेंगे तो शिनार नाम से भी उसका जिक्र किया हुआ है। शिनार जो एरिया है उसमें बेबीलोन आता है, और बेबल का टावर वहाँ बनाया जा रहा था, जहाँ पर उत्पत्ति 11वें अध्याय में हमने देखा था किस तरीके से निम्रोद राजा जो है, हाउ किंग निम्रोद वांटेड टू बिल्ड अ ह्यूज टावर, और वो अपना नाम करना चाहता था जी, नेम फेम गेन। उस समय जो लोग करना चाह रहे थे, और वो चाहते थे कि किस तरीके से कि कैसे ये टावर बनाया जाए और कैसे डिमोनिक पोर्टल खोला जाए और किस तरीके से एंट्री हो दुष्ट आत्माओं की। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, उससे पहले हनोक जो है उसने मिस्र में, हनोक भविष्यवक्ता ने, इनोक, प्रॉफिट इनोक बिल्ड द pyramids in before Noah's flood, especially the pyramid of Giza। और कई पिरामिड्स थे। जो पिरामिड ऑफ गीज़ा था तो वो बनाया गया था, और उसमें अगर आप देखेंगे टॉप में, बिल्कुल टॉप में जाके उस पिरामिड में ऑल्टर बना हुआ है जी, ताकि परमेश्वर के विराजमान हो और परमेश्वर के लोगों से आकर बातचीत करें। मीटिंग प्लेस बनाया था जी भविष्यवक्ता हनोक ने। तो उसको काउंटर करने के लिए जो बेबल का टावर बनाया गया, ताकि वो मिडिल ईस्ट के अंदर वो भी था और ये भी मिडिल ईस्ट के अंदर, ताकि शैतान को मौका मिल सके। वो परमेश्वर के लिए डेडिकेटेड था, ये शैतान को डेडिकेट किया जाना था। इसलिए परमेश्वर को इंटरवीन करना पड़ा उसे रोकने के लिए, क्योंकि वो घमंड का ख्याल था, और वो जो ऑल्टर था वो शैतान को चढ़ाने के लिए इस्तेमाल होना था। और वो इसलिए इतनी हाइट पे बनाया जाना था क्योंकि नूह के ज़माने में जो फ्लड था, जो बारिश की वजह से जो बाढ़ की परिस्थितियाँ डेवलप हुई, उसकी वजह से हम जानते हैं कि ऊंची से ऊंची पहाड़ियाँ भी डूब गई। लेकिन जब ये पर्वत से भी ऊंचा जो ये बनाना चाह रहे थे, जो टावर था, ये इसलिए बनाना चाह रहे थे ताकि कोई भी बाढ़ जो है, कोई जल प्रलय उसे डुबो ना सके। लेकिन परमेश्वर ने खुद इंटरवीन किया। गॉड हिमसेल्फ इंटरवीन्ड एंड गॉड हेल्प्ड ह्यूमैनिटी बाय स्टॉपिंग द बिल्डिंग ऑफ द टावर। मेरे प्रियो, इन अंतिम दिनों में भी एग्जैक्टली आप देखेंगे बेबीलोन के अंदर ऐसे टावर खड़ा होते हुए, और इसकी एक झलक हम नबूकदनेस्सर के समय में देखते हैं। बेबीलोन में जब दोबारा से नबूकदनेस्सर का स्टैचू खड़ा किया गया, बहुत हाइट पे वो स्टैचू था, और सबको कहा गया कि दंडवत करिए उसको। दैट वॉज अगेन द स्पिरिट ऑफ बेबीलोन वर्किंग, एंड द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट being promoted through that।
मसीह विरोधी की आत्मा को कैसे प्रमोट करना। अंतिम दिनों में एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। मिडल ईस्ट में आप देखेंगे वैसे ही इरेक्ट होते हुए इमेज मसीह विरोधी की, स्पेशली बेबीलोन के अंदर, और लोगों को कहा जाएगा वैसे ही करने के लिए जैसे दानियल की पुस्तक में कहा गया था। मेरे प्रियो, बाइबल में जो भी बातें लिखी गई हैं पुराने नियम में, जो बातें लिखी गई हैं नए नियम में, उसका प्रकाशन हासिल करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम तैयार हो सकें आने वाले कार्य के लिए जी। जब बेबीलोन का एक मीनिंग देखते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन रिबेलियन एंड डिमोनिक एक्टिविटी, मनुष्य का कार्य और दुष्ट के जो कार्य जब मिल जाते हैं वो बेबीलोनियन एक्टिविटी को जन्म देते हैं, या स्पिरिट ऑफ बेबीलोन को जन्म देते हैं जी, बेबीलोन की आत्मा को। मनुष्यों का कार्य वो प्रेरित होते हैं दुष्ट की ताकतों के द्वारा। तो एक लिटरल बेबीलोन है, एक स्पिरिचुअल बेबीलोन है जी। लिटरल है जो दुनियादारी का, जो शहर दोबारा से स्थापित होगा जी। जब हम पढ़ते हैं अंतिम दिनों में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेबीलोन का, जैसे जेरूसलम का है, उसके बाद अगर किसी शहर का सबसे ज़्यादा नाम मेंशन है वचन में, अगर आप देखेंगे अंतिम दिनों के विषय में, तो बेबीलोन के बारे में। और बेबीलोन 280 बार टर्म यूज़ की गई है बाइबल में, और 11% के करीब मतलब 44 आयतें ऐसी हैं 440 में से प्रकाशित वाक्य में जो बेबीलोन के ऊपर है। यू कैन सी द सिग्निफिकेंस, ऑलमोस्ट 11% ऑफ द वर्सेस और द वर्ड्स आर कंसर्निंग बेबीलोन out of 44 verses are have mentioned about Babylon। और यरूशलेम के बाद बेबीलोन, जैसे मैंने आपको बताया पिछले हफ्ते भी, कि कन्फ्यूजन और वॉर को दिखाता है। आज अगर किसी के घर में कन्फ्यूजन ज़्यादा है या लड़ाई झगड़ा ज़्यादा चल रहा है तो बेबीलोन की आत्मा को घुड़ गए, क्योंकि हर बिलीवर के अंदर एक करप्ट सिस्टम है जो दुनिया के सिस्टम को साथ में लेकर चलना चाहता है। दे वांट टू कॉम्प्रोमाइज विद द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, और फिर वो कहते हैं कि प्रभु कुछ नहीं कर रहे हैं कि कब हमारी प्रार्थना को उत्तर मिलेगा। आप देखिए कि वर्ल्डली सिस्टम कितना हमारे अंदर है, और क्या हम वाकई में प्योरिटी के साथ प्रभु के साथ संबंध में चल रहे हैं। प्योरिटी मतलब प्रभु के साथ कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए हमारी। अगर हमारा संबंध प्रभु के साथ पूरा समर्पण कायम, कहते हैं हमने सब कुछ समर्पण कर दिया, हमने टोटल सरेंडर कर दिया। टोटल सरेंडर में फिर दुनियादारी की बातें नहीं आएंगी अंदर। दुनियादारी की बातों से तात्पर्य ये है, मैंने पहले बताया कि ये नहीं कि हम सन्यासी बन जाएं। We are living in the world yet not of the world. We don't want to intermingle those things with the things of God. प्रकाशित वाक्य 18 के 2 में पढ़ेंगे तो बेबीलोन का जो मेंशन है, it is motivated by demonic activity and it is a demonic city, place of habitation of demons. आपको पता है जब प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय में रैप्चर के आसपास ये लड़ाई होगी, स्वर्ग में फिर से माइकल की जो सेना है वो लूसीफर की सेना के खिलाफ जब लड़ाई करेगी और प्रार्थना यहाँ से जाएंगी, और रैप्चर होगा तो 1/3 जो फरिश्ते हैं वो नीचे गिरेंगे जी। और उसमें लिखा है कि हाय पृथ्वी के लोगों के ऊपर, वू टू दोज इनहेबिटेंट्स ऑफ द अर्थ, क्योंकि अब शैतान तुम्हारे मध्य में आके अब रहने लगा जी। तो जो बेबीलोन है उसका मेन सेंटर होगा जहाँ पर दुष्ट की ताकतें वास करेंगी पृथ्वी पर। तो ऑल्टर ऑफ सेटन था जी शिनार में। और प्रकाशित वाक्य 17वें अध्याय 1 और 3 आयत अगर आप पढ़ेंगे उसमें देखिए क्या लिखा है। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है। Then one of the 7 angels who had the 7 bowls came and said to me, Come, I will show you the judgment of the great prostitute who is seated on many waters. अब ये जो पानी के ऊपर बैठा हुआ है जी, पानी क्या है? पानी जो है वो अलग अलग देशों को दर्शाता है। कई देशों के ऊपर कंट्रोल है, और आप देखेंगे बेबीलोनियन प्रैक्टिसेस पूरी दुनिया भर में इस वक्त मिक्स हो चुके हैं, इवन कलीसिया के अंदर। आप कभी भी इंटरनेट पे इंडिपेंडेंटली सर्च कर सकते हैं और आप ईस्टर वर्ड जो है कहाँ से आया आपको पता लग जाएगा वो कैसी बेबीलोनियन प्रैक्टिस है जी। हम हालांकि इस्तेमाल करते हैं जो ईस्टर के बारे में वो एस्त्रोत से आया, और जिन लोगों ने वचन पढ़ा वो जानते हैं एस्त्रोत कौन है। तो किस तरीके से बेबीलोनियन प्रैक्टिसेस आई हैं कलीसिया के अंदर वो सब आप पढ़ सकते हैं वचन में। यू विल बी शॉक्ड टू रीड अबाउट the origin of the words of Easter as well as जो सेलिब्रेशन ऑफ क्रिसमस, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं जी।
उनकी कहाँ से उपज हुई है, कहाँ से वो निकले हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें मनाना नहीं चाहिए पुनरुत्थान का दिन। वी मस्ट सेलिब्रेट इट, वी मस्ट सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वी मस्ट सेलिब्रेट द क्रूसिफिक्शन, जो प्रभु ने लहू बहाया हमारे लिए और हमें पापों से छुड़ाया, गुड फ्राइडे जो है। वी मस्ट सेलिब्रेट द रिजरेक्शन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द नेम that is associated with all the festivals that the people of God celebrate। वो नाम के ओरिजिन की मैं बात कर रहा हूँ जी, और आप नाम के बारे में आप सर्च कर सकते हैं, इजीली आपको मिल जाएगा जी। तो दूसरी बात मिलेगा, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मत वाले हो गए थे, तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर, इंग्लिश में लिखा स्कारलेट, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और उसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। बैठे हुए देखा मतलब रेस्टिंग पोजीशन में, रूल करने की, या अथॉरिटेटिव पोजीशन को दिखाता है। जब आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के बाद उनका जब स्वर्गारोहण हुआ शारीरिक तौर पर, और सब चेले देख रहे थे खड़े होकर, तो उसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह दाहिने हाथ पर जाकर बैठ गए पिता के। मरकुस सुसमाचार उसका 16वां अध्याय आप पढ़ सकते हैं। तो वही वर्ड यूज किया गया यहाँ पर, जो ग्रीक में दोनों सेम वर्ड्स हैं, मतलब अधिकार के साथ वहां पर बैठना। तो यहाँ मसीह विरोधी के साथ मिलकर बेबीलोन की आत्मा काम कर रही है। ये स्त्री बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहने थे, ये मतलब हर तरह का पाप इन्वॉल्व है, पाप से लथपथ, पाप से भरी हुई है। ये लिटरल स्त्री नहीं है जी, कई लोग सोचते हैं स्त्री है, ये स्त्री नहीं है, ये सिंबॉलिक वे में दिखाया गया है कि ये बेबीलोन जो शहर होगा वो किस तरीके का होगा अंतिम दिनों में, और उसका आत्मिक मतलब क्या है, शारीरिक तौर पर भी और आत्मिक तौर पर भी, ये दोनों चीज़ें आपको पता लगेंगी जी। ये स्त्री बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य मड़ियों और मोतियों से सजी हुई थी। ये दिखाता है कि दुनियावी तौर पर वो प्रॉस्परस है जी। अभी आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है बेबीलोन में ऐसा, लेकिन अंतिम दिनों में आप देखेंगे कि किस तरीके से बेबीलोनियन सिटी रिजरेक्ट होगी। आपको एक हैरान कर देने वाली मैं बात बताता हूँ, बहुतों को सकता है पता हो। जब प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन जीवित थे तो उन्होंने कोशिश की, उनके दिमाग में ये बात थी कि मैं ही दूसरा नबूकदनेस्सर हूँ और जिसे अंतिम दिनों में दोबारा से बेबीलोन को पुनर्स्थापित करना है। एंड ही स्टार्टेड वर्किंग विगरसली फॉर द रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सिटी ऑफ बेबीलोन। और उन्होंने वहाँ पर ईंटें और हर तरह का जो सामान चाहिए था रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए वो सब मंगवा लिया था जी। कौन सी करेंसी चलेगी उन्होंने वो भी छपवा ली थी वहाँ पर पुराने ज़माने के हिसाब से। बट लॉर्ड हैज़ अदर प्लान्स, परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ है अंतिम दिनों में इसका प्रकटीकरण होगा। क्योंकि आप इसमें 17वें अध्याय में पढ़ते हैं, ये जो 7 स्वर्गदूत हैं उनमें से एक आया और जो परमेश्वर के क्रोध का कटोरा वो उंडेलता जी बेबीलोन के ऊपर। तो इसका मतलब ये आखिरी 3.5 साल में इसका जजमेंट होगा, लिटरल जजमेंट। रैप्चर के बाद परमेश्वर डील करेंगे बेबीलोनियन सिटी से जो पाप से भरी हुई है। मैं इस वक्त की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें ब्लड शेड हुआ है, जिसमें पाप हुआ है जी, जिसमें हर तरह का व्यभिचार और हर तरह के गंदगी और जितना भी दुनियावी जो धन दौलत जो एकत्रित किया गया है हेरा फेरी से, वो सब उसमें मौजूद होगा जी। और उसके ऊपर न्याय उतरेगा अंतिम दिनों में। और उससे पहले बेबीलोन की आत्मा को प्रभु डील करेंगे कलीसियाओं में और अलग अलग स्थानों पर दुनिया में। तभी जागृति आएगी, अंतिम जागृति प्रभु की महिमा के लिए। ये फाइनल जजमेंट होगा प्रभु का, जब परमेश्वर लिटरल सिटी को जो परमेश्वर के मुताबिक नहीं है जिसको बनाया गया उसको परमेश्वर डील करेंगे जी। ये स्त्री बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहनी थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। घृणित और व्यभिचार, घृणित क्या है जी? जो प्रभु को पसंद नहीं है। नीति वचन 6 अध्याय 16 से 18 आप पढ़ सकते हैं। कौन सी 6 बातें हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है? 7 प्रभु जिससे घृणा करते हैं जी। झूठ बोलना और घमंड से चढ़ी हुई आंखें, जो विभाजन करते हैं परमेश्वर के लोगों के बीच में। अलग अलग तरह की बातें लिखी हुई हैं। तो ऐसे 7 बातें लिखी हुई हैं जो ऐसे बहुत सारी ऐसे घृणित बातें हैं। जैसे मसीह विरोधी जाकर मंदिर के अंदर बैठ जाता है
और अपनी पूजा कराने लग जाते हैं, तो वो घृणित वस्तु है प्रभु के सामने। तो उसमें लिखा हुआ है जितनी भी घृणित बातें उसमें मौजूद हैं। और व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। व्यभिचार क्या है? फॉर्निकेशन, एडल्ट्री। और ये जो जितना भी आजकल जो LGBTQ कम्युनिटी और ये सारी चीज़ें जो इन्वॉल्व हैं, परमेश्वर लोगों से प्यार करते हैं लेकिन उनके लाइफस्टाइल को प्रभु अप्रूव नहीं करते हैं। जो भी गलत होगा लाइफस्टाइल, वो परमेश्वर उसकी निंदा करेंगे। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार करते हैं लेकिन कुछ गलत करेंगे तो उनके साथ वो सहमति नहीं रखेंगे। हालेलुया। मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मत वाली देखा। मतलब कि वो पी चुकी थी, ये नहीं लिखा है पी रही थी, पी चुकी है और लास्ट डेज में फिर से रिपीट हो गए। क्या देखा उसने? पवित्र लोगों का लहू, मतलब प्रभु यीशु मसीह के जो विश्वासी संत हैं, जो इंग्लिश में लिखा सेंट्स ऑफ गॉड, और लिखा हुआ है और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मत वाली देखा। लहू के पीने से किसका? मार्टियर्स का, मार्टियर्स का ब्लड जो अपॉइंटेड है जी। अब इसमें आप देखेंगे पहले लिखा 7 शेर और 10 सींग। ये 7 अलग अलग राज्य हैं, जो 10 हैं लेकिन बाद में 7 रह जाएंगे, वो मर्ज होंगे। जैसे अभी यूरोपियन यूनियन है, एक राज्य माना जाता है उसमें के अंदर कई देश हैं। इसी तरीके से ऐसे 7 लास्ट में पावर्स रह जाएंगी। 10 सींग क्यों हैं? क्योंकि एक ही राज्य में 3 देश हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ग्रेट ब्रिटेन है। अगर आप देखेंगे यूके के बारे में तो उसमें 3 देश हैं जी, और बल्कि 4 हैं उसमें। अगर हम कहें तो स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, चारों आते हैं जी उसमें। ये मतलब मेरा नहीं है कि वो चारों जो हैं वो एंटी ग्रेस के राज्य में शामिल हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर एक राज्य के अंदर 4 देश आते हैं तो कंबाइंड नेम हो जाता है जी, वो एक ही राज्य गिना जाता है। इसी तरीके से जब हम सार्क कंट्रीज़ की बात करते हैं, सार्क, तो उसमें 7 देश हैं और उसमें अलग अलग नाम है जी। पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव्स, इंडिया, श्रीलंका, अलग अलग 7 उसमें हम देखते हैं। तो अंतिम दिनों में ऐसे अलायंसेज होंगे जी। तो यूरोपियन यूनियन जो है वो सेंटर होगा इस बात का। और मैंने आपको पहले भी बताया कि पॉलिटिकल या मिलिट्री जो कैपिटल है वो बर्लिन होगी, और जो रिलीजियस कैपिटल है वो जेरूसलम, फाइनेंशियल कैपिटल जो है या इकोनॉमिक कैपिटल वो बेबीलोन का शहर होगा जी। सो ये 666 नंबर जो है 666, ये वहाँ से पूरा होता है। 6 इज़ द नंबर ऑफ मैन। तो हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्वालिटीज़ हैं जी। तो बहुत सारे मार्टियर्स होंगे अंतिम दिनों में, और पहले भी हुए हैं। हम जानते हैं जो डार्क एज थी उसमें कैसे 1000 साल से भी ज़्यादा पीड़ा सहनी पड़ी मसीह लोगों को, स्पेशली फ्रॉम 500 AD टू 1500 AD जो है, या कई लोग 1000 AD से मतलब 1900 AD तक कहते हैं, लेकिन लिटरली जो डार्क एज थी 500 से 1500 AD तक था जी। और उन दिनों में हम देखते हैं कैसे मार्टिन लूथर जो परमेश्वर के दास थे, उन्होंने कैसे विद्रोह किया, और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे रिवाइवल आया जी प्रभु की महिमा के लिए। अंतिम दिनों में एग्जैक्टली ऐसे ही होगा जी। और आप देखेंगे कि परमेश्वर के लोग खड़े होंगे और वो बेबीलोन से बाहर आएंगे मार्टिन लूथर जी की तरह प्रभु की महिमा के लिए। सो लॉर्ड इज कॉलिंग पीपल टू कम आउट ऑफ बेबीलोन बिफोर द ग्रेट जजमेंट हिट्स। आप ये 17वां और 18वां अध्याय पढ़ सकते हैं जी। ये काफ़ी लंबा है और हम उसकी डिटेल में इस वक्त नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ मेन पॉइंट्स जो हैं। अगर आप देखेंगे तो ग्रेट प्रॉस्टिट्यूट कहा गया उसे, व्यभिचार या वेश्या से भरी हुई औरत है वो। इन अदर वर्ड्स आत्मिक भी और शारीरिक भी, हर तरीके से उसने करप्ट किया ह्यूमैनिटी को, संसार के लोगों को, देशों को। और आप देखेंगे अंतिम दिनों में इसका चिन्ह क्या होगा? प्रोस्टिट्यूशन विल बी लीगलाइज्ड इन मेनी नेशंस। ये एक नेचुरल में मैनिफेस्टेशन होगा जी। जो प्रोस्टिट्यूशन है लीगलाइज हो जाएगा कई देशों में, लोग शॉक्ड हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। रेवलेशन 18:8, न्यू बेबीलोन विल बी डिस्ट्रॉयड इन द एंड टाइम्स, लास्ट डेज। जो नया बेबीलोन जो बनाया जा रहा है, जिसके दोबारा से निर्माण होगा, जिसकी तैयारी अंदर ही अंदर चल रही है, जो भी आप भौतिक रूप से नहीं देख पा रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन इट विल स्प्रिंग अप, ऑल ऑफ अ सडन इट विल स्प्रिंग अप। जब हम उसका उदाहरण मैं आपको इजराइल का बताता हूँ। इजराइल देश एक दिन में बन गया, और हम देखते हैं कि 6 दिन के वॉर के बाद जेरूसलम भी पूरे तरीके से इजराइल के पास आया जी, 1967 वॉर के बाद। एग्जैक्टली इसी तरह आप बेबीलोन को देखेंगे स्पीडली बनते हुए, और इराक को दोबारा से खड़े होते हुए जी। दानियल पहला अध्याय उसकी 20वीं आयत, 5 का 7 और 5 का 11। वहाँ पर अलग अलग तरह की रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी, धार्मिक गतिविधियाँ थी जी। विच क्राउड भी था, मैजिशियंस भी थे,
सूटसेयर्स का मतलब जो प्रेडिक्शन करते हैं या दुनिया में तौर पर हम उन्हें जो प्रोफेसी करते हैं जी। और उसके बाद अब देखेंगे एस्ट्रोलॉजी था वहाँ पर, दानियल 2 का 2, 2 का 10, 4 का 7 और 5 का 15, 5 का 7 और 5 का 11 भी है जी। डिविनेशन, ये सारे जो हैं रूट जो हैं इसके बेबीलोन के अंदर है, बेबीलोन की आत्मा में है सारे, एंड वी मस्ट प्रे ओवर इट। वो सारी बातें हटनी बहुत ज़रूरी है। आजकल प्रचारक जो हैं वो लोगों को खुश करने के लिए अपने मन चाही बातें बोलते हैं जो उन्हें लगता है, ताकि लोग जो हैं वो आकर्षित हों वो भविष्यवाणी के वरदान के द्वारा, और वहाँ पर बेबीलोन की आत्मा आ जाती है, फॉल्स प्रोफेसी और जेजेबेल की आत्मा आ सकती है जी वहाँ पर लोगों को गुमराह करने के लिए, और उस वजह से जो ट्रू प्रोफेसी है, सच्ची भविष्यवाणी है जो प्रभु देना चाहते हैं वो दब जाती है जी। और इसलिए लोग का विश्वास उड़ जाता है जो सच्ची भविष्यवाणी होती है, क्योंकि जो झूठा भविष्यवक्ता होता है या वो अपने सेल्फ नेम फेम गेन के लिए कोई भी भविष्यवाणी कर रहा है तो लोग उससे करप्ट होते हैं। तो ग्रेट हिस्ट्री में अगर आप इतिहास में देखेंगे तो बहुत बड़ा साम्राज्य था ये जो बेबीलोन के आसपास जो आप देखते हैं, कितनी वहाँ पर रूलर जो है रूल करना चाह रहे थे, नबूकदनेस्सर, बेल्तशस्सार, देरस, साइरस, ये सारे राजा आप देखते हैं दानियल के समय में बदले, और इन्होंने बेबीलोन को हासिल करने की कोशिश की, एक यरूशलेम को की और एक बेबीलोन को, सब ने। और वहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रेट कमर्शियल सिटी है, रिलीजियस सेंटर है, मिलिट्री पावर है, मैंने आपको बताया तीनों थे उसमें पहले इतिहास में, और अब तीनों जो मैंने आपको बताया अंतिम दिनों में ये सारी चीज़ें प्रकट होंगी, जर्मनी में जो बर्लिन में, और इसराइल में, और साथ में मिडल ईस्ट में यहाँ पर इराक में। तो निम्रोद जो है जब वो टावर बनाना चाह रहा था, जब वो गुंबज बनाना चाह रहा था या वो जो बिल्डिंग बनाना चाह रहा है, वो क्यों चाह रहा है, वो उस वक्त न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो स्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, वन वर्ल्ड ऑर्डर। वो चाहता था कि सब धर्म एक हो जाएं, एक ही भाषा थी उस वक्त उसमें लिखा हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने घमंड के ख्याल को तोड़ा। एग्जैक्टली लास्ट डेज में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का वो नाम आप बहुत सालों से सुन रहे होंगे, या वन वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो एग्जैक्टली वही आत्मा पीछे काम करे निम्रोद की या बेबीलोन की। अब मैं आपको कुछ आयतें बताऊंगा जो मैं प्रचार कर रहा हूँ जी। ज़करिया 5:5 से 11, जो बेबीलोन है वो दोबारा से बनाया जाएगा, बेबीलोन विल बी रीबिल्ट एज पर ज़करिया 5:5-11। कई लोग कहते हैं नहीं ये तो आत्मिक है, आप वचन पढ़ेंगे आपको पता लगेगा लिटरल वो जो बेबीलोन है वहाँ दोबारा से वो स्थापित हो रहा है, पुनर्स्थापित हो रहा है। प्रकाशित वाक्य 17वां और 18वां अध्याय आप ध्यान से पढ़ेगा आपको पता लग जाएगा कि बेबीलोन को दोबारा से स्थापित किया जाएगा। इवन यर्मिया 50वें अध्याय में और 51वें अध्याय में। और मैंने आपको बताया कि 17:1 में जब लिखा हुआ है बहुत सारे पानी के ऊपर बैठी हुई है, उसका मतलब क्या है, वो देशों को भी दर्शाता है, लोगों को भी दर्शाता है, पीपल ऑन विच द स्पिरिट ऑफ बेबीलोन इज रूलिंग। तो इमोरलिटी की कैपिटल भी है जी, वो व्यभिचार की भी वो राजधानी है। और उसके बाद हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 17:4 में मेटीरियलिस्टिकली भी वो रिच है जी, वेल्थ में, फाइनेंशियली बहुत आगे है जी, वो सिल्वर और गोल्ड सब है उसमें। तो आप देखेंगे किस तरीके से फाइनेंसेस पोर आउट होना शुरू होंगे रिकंस्ट्रक्शन के लिए बेबीलोन के, और वो प्रॉस्परस सिटी बन जाएगी जी विद इन नो टाइम। और उसके बाद फुल ऑफ एबोमिनेशंस, जितने भी गलत काम है उसमें आप कल्पना कर सकते हैं वो उसमें हो रहे हैं। ये सारी जो बातें हैं ये बेबीलोन को दर्शाती हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे जो स्पिरिट ऑफ बेबीलोन है वो मोटिवेट करती है ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन को या बिल्डिंग को कि मनुष्य की तरफ देखो, परमेश्वर के बजाय मनुष्य तुम्हारा आइडल होना चाहिए। इसलिए मसीह विरोधी के जाल में लोग फंस जाएंगे। इट इज द रूट behind all the world religions trying to reach heaven by human effort। हर धर्म जो भी अपने धर्म कर्म के कार्यों से परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है उसके पीछे बेबीलोन की आत्मा है। हम अपने धर्म कर्म से प्रभु को खुश नहीं कर सकते, लेकिन केवल उनका अनुग्रह है, उनका लहू है जो हमें बचाता है। इट इज हिज ब्लड दैट सेव्स अस, दैट डिलीवर्स अस। लेकिन बेबीलोन की स्पिरिट क्या कहती है, हम कर सकते हैं, मैं ये करूंगा, मेरे अच्छे कामों की वजह से, मेरे कर्मों की वजह से मैं स्वर्ग हासिल करूंगा। तो वो वहाँ पर गड़बड़ी हो जाती है। चर्च में अगर हम देखें कि कोई बिल्डिंग नहीं है, या ऑर्गेनाइजेशन है, कॉर्पोरेशन नहीं है जी, कोई संस्था नहीं है, कलीसिया।
Yet when church moves from being gathered to creating an organization and cooperation, we become prone to this spirit. जब कलीसिया संस्था का रूप ले लेती है और उन्हें लगता है कि इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ाने के लिए, तो याद रखिएगा हर वक्त प्रभु नहीं बात कर रहे हैं। हमारी मंशा क्या है वो प्रभु जानते हैं। अगर प्रभु से ज़्यादा उत्तम भरोसा हमारा संसारिक बातों पर है, संसारिक तौर तरीकों पर है, तो गड़बड़ी हो जाएगी जी। और ये आत्मा क्या कहती है? कम लेट अस बिल्ड, आओ हम बनाएंगे। जैसे बेबल का टावर उन्होंने सोचा हम बनाएंगे, वहां पर गड़बड़ी हुई। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन मेथड्स देन रिप्लेस द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। ब्रदर रेनार्ड बॉन्के जी हमेशा कहते थे, द लेस द अनॉइंटिंग द मोर कॉफी एंड केक यू नीड टू सिट इन द चर्च एंड वार्म योर चेयर्स। अगर अभिषेक कम है तो उतनी ज़्यादा आपको खाना पीना चाहिए होगा जी, लोगों को रोकने के लिए कलीसिया में, उनको बिठाने के लिए, सीट्स को गर्म करने के लिए। तो ह्यूमन मेथड जो है ना जी, बहुत सारे मेथड्स अपनाए जाते हैं, कैसे यूथ को खींचा जाए, कैसे बड़ों को खींचा जाए, कैसे वुमेन लेडीज़ को खींचा जाए, कैसे आत्मा को बचाया जाए, ये सारी ह्यूमन स्ट्रेटेजीज है। लेकिन परमेश्वर जो स्ट्रेटेजी देंगे एफर्टलेस। वो पतरस ने पूरी रात जाल डालने की कोशिश की, एक मछली नहीं पकड़ी। प्रभु ने कहा गहरे में जाल डालो, लूका 5:4 में, और इतनी मछलियां आई कि वो जाल फटने पड़ता है। उसी के बाद हम देखते हैं यूहन्ना 21वें अध्याय में किस तरीके से जब फिर से पतरस सफल हुआ मछली को पकड़ने से, तो क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने कहा दाहिने हाथ पर जाल डालो, और 153 बड़ी मछलियां आ गई। जस्ट वन डायरेक्शन फ्रॉम द लॉर्ड, वन वर्ड ऑफ काउंसिल। तो सेल्फिश एम्बिशंस जो हैं वो विजन नहीं होता है, एम्बिशन होता है। हमें इतना आगे बढ़ना है, हमें इतनी आत्मा बचानी है, हमें दूसरों को नीचे दिखाना है। तो उसमें क्या हमारे सबको, ज़रूरी नहीं हम सबको बोल रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में सबसे बड़ी चर्च मेरी होनी चाहिए, सबसे बड़ा वो। इसका मतलब हमारा जो नाम है वो आ रहा है, चर्च का नाम ज़्यादा आ रहा है, रादर देन गॉड बीइंग ग्लोरीफाइड, रादर देन लॉर्ड जीसस बीइंग ग्लोरीफाइड। वचन में लिखा है हमारी जो तारीफ है मनुष्य से नहीं परमेश्वर से आए। तो कई लोग जो है वेट करते हैं जी हम मनुष्य हमारी तारीफ करेगा, नहीं करेगा तो परेशान हो जाएंगे। हर तरह का डिसऑर्डर वहां पर होगा जी, केओस, डिसऑर्डर। ऐसा नहीं कि हमें संस्था की जरूरत नहीं है, मैं संस्था के खिलाफ नहीं हूँ जी, हमें ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब भी टू बी ऑर्गेनाइज्ड है ना जी, लेकिन मसीह उसके सेंटर होने चाहिए। वी मस्ट फोकस ऑन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इन एवरीथिंग। महिमा प्रभु यीशु मसीह की होनी चाहिए। इन द चर्च और बॉडी ऑफ क्राइस्ट, लोग चाहते हैं मसीह की देह में कि चर्च फेमस हो जाए, मिनिस्ट्री फेमस हो। फेमस से कुछ नहीं होगा। फिर भी ज़रूरी नहीं कि प्रभु आपसे प्रसन्न हो। आप संसार में फेमस हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं प्रभु आपसे प्रसन्न हो जाए। लोग टाइटल चाहते हैं, पोजीशन चाहते हैं। आजकल लोग खुद ही अलग अलग टैग लगा लेते हैं, बाइबल टीचर, पास्टर, प्रॉफिट, एपोस्टल, इवेंजलिस्ट, खुद ही लगा लेते हैं जी। लेकिन क्या परमेश्वर उस नज़र से हमें देखते हैं? अपना नाम हासिल करने के लिए। और इस पृथ्वी पर नहीं पता लगेगा, जब हम परमेश्वर के आगे एक दिन खड़े होंगे तब हमें पता लगेगा कि ये सब व्यर्थ है जी। केवल जो हम अपने अंदर मसीह को ग्रहण कर पाए हैं, मतलब प्रभु के स्वरूप और समानता में कितना ढल पाए हैं, वही मैटर करता है। क्योंकि आत्मा तो प्रभु बचा रहे हैं, हम तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हैं जी। तो कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने ज़्यादा आत्माएं बचाई हैं, मैंने इतने लोगों को प्रचार किया जी। हम जितना मर्जी प्रचार करें, लेकिन हम फिर भी गारंटी नहीं दे सकते कि हम अपने आप को भी बचा सकते हैं, अपने घराने को, या हम किसी को बचा सकते हैं। अगर हम गारंटी दे सकते हैं कि मैंने इतनी आत्मा बचाई हैं, तो फिर तो आप जिसको प्रचार करेंगे प्रभु में आ जाएगा, पूरा शहर तक आ जाना चाहिए प्रभु में, या सबसे पहले घराना प्रभु में आ जाना चाहिए। बट इट्स नॉट लाइक दैट। It's not because of our prayers or our preaching the gospel. We are just humble servants of the Lord, just obedient to His heavenly call. लूका 17:10 में लिखा है, ये मत भूलो, अब जब प्रभु का काम कर चुके हो तो क्या बोलना है, हम निकम्मे दास हैं प्रभु आपके। हालेलुया, हालेलुया। Spirit of Babylon says, let us reach to heaven with legalism and religious authority or religious effort.
rejects the prophets of God, the true prophets of God. Daniel 9:6, Revelation 18:24. Seeks worldly counsel and wisdom. कई लोग परेशान होंगे तो दुनिया के लोगों के पीछे भागेंगे जी, प्रभु के पास नहीं जाएंगे, प्रार्थना नहीं होगी उनकी, तो वो कभी किसी मीटिंग में कभी किसी मीटिंग में नहीं होते, बस हमारे बारे में कुछ बता दे कोई, खुद नहीं वो प्रभु से पूछेंगे जी। तो वर्ल्डली सिस्टम को फॉलो करेंगे जी, वर्ल्डली काउंसिल को, वर्ल्डली विजडम को। वो रिश्तेदारों से लेकर पड़ोसियों तक, दोस्तों से लेकर प्रभु के लोगों तक सबसे पूछ डालेंगे, लेकिन उनकी अपनी जो प्रार्थना का जीवन है वो नहीं होगा, प्रभु के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होगी जी। ऐसे लोग जब प्रचार भी करेंगे तो कंफ्यूजन में रहेंगे और दूसरों को भी कंफ्यूजन में डालेंगे जी। प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो किस तरीके से मसीह विरोधी लास्ट में कंट्रोल करेगा कि, और वचन में अगर आप पढ़ेंगे दानियल में भी, तो सब्बात का दिन का भी इनकार कर देगा जी जो मसीह विरोधी होगा। इज गोइंग टू रिजेक्ट द सैबथ डे ऑफ द लॉर्ड। कई लोग उसे जायज मानेंगे। आठवीं आयत में लिखा हुआ है 13 के 8 में प्रकाशित वाक्य, द बीस्ट दैट यू सॉ वॉज एंड इज नॉट एंड इज अबाउट टू राइज फ्रॉम द बॉटमलेस पिट एंड गो टू डिस्ट्रक्शन, and the dwellers on earth whose names have not been written in the book of life from the foundation of the world will marvel to see the beast, because it was and is not and is to come. हे जो पशु तूने देखा है वह पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा, और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था, ध्यान से सुनिएगा, पहले था, बेबीलोन पहले था, अब नहीं है, और अब फिर से अंतिम दिनों में होगा, और फिर आ जाएगा, अचंबा करेंगे। They will be shocked। जैसे जेरूसलम दोबारा से शहर बना, एग्जैक्टली ऐसे मसीह विरोधी की आत्मा कॉपी करके बेबीलोन को दोबारा से खड़ा करेगी। 2000 साल तक एग्जिस्टेंस के लिए खत्म हो गया था इजराइल 70 एडी के बाद। 1948 में 1948 में दोबारा से देश के तौर पर बना। हालांकि 1947 नवंबर में ही वो कॉन्स्टिट्यूशन पास हो गया था यूएन में इजराइल को लेकर कि दोबारा से उसे पुनर्स्थापित करना, और उसी लॉ और ऑर्डर को इस्टेब्लिश किया गया अगले साल मई में। उसी पॉलिसी को अपनाते हुए इजराइल की पुनर्स्थापना हुई। तो प्रभु के कैलेंडर में 1947 ही है नवंबर में जो परमेश्वर ने पुनर्स्थापित किया। एग्जैक्टली ऐसे आप देखेंगे बेबीलोन को सैकड़ों साल बाद दोबारा से खड़े होते हुए, और लोग अचंभित होंगे जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, वो इस कार्य को देखकर अचंभित होंगे, क्योंकि वो भरमाए गए हैं पहले से, वो भरमाए गए हैं पहले से। इसमें बहुत सारे प्रचारक हैं ऐसे जो भरमाए जाएंगे, बहुत सारे विश्वासी हैं जो भरमाए जाएंगे, क्योंकि उनका बेस नहीं है जी। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है। वे सातों सिर सात पहाड़ हैं जिन पर वह स्त्री बैठी है। वो स्त्री बैठी है, विराजमान है, और लोग समझ नहीं पाएंगे कौन कौन है इसमें। वे 7 राजा भी हैं, 5 तो हो चुके हैं, और एक अभी है, और एक अब तक आया नहीं, और अब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। He will come and he will stay there for a while। कुछ समय तक वो रहेगा जी। इतिहास में उस राज्य के 5 राजा हो चुके हैं, लेकिन अंतिम दिनों में फिर से वो दोबारा से स्थापित होगा वो राज्य, और जो मेन राजा है वो आएगा अंतिम दिनों में, जो मसीह विरोधी है। तेरहवीं आयत में लिखा हुआ है, ये सब एक मन होंगे। याद है आपको बेबल के टावर में हमने पढ़ा था, एक मन के होंगे सारे। ये सब एक मन होंगे और वे अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। एक सुर में उनकी आवाज़ों की देशों की, वो सब के सब अपनी सामर्थ्य, अपनी ताकत दे देंगे। दे विल बॉव डाउन टू द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट, टू द पर्सन ऑफ एंटी क्राइस्ट। जो मेमने से लड़ेंगे, किससे फाइट करेंगे? मेमने से, मतलब प्रभु के लोगों से, और मेमना उन पर जय पाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रभु क्या कह रहे हैं? अनुग्रह देंगे प्रभु कि परमेश्वर ग्रेस दें कि मेमना जो है वो जय पाए, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी हैं वे उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे।
हालेलुया। हालेलुया। जो विश्वासी है, जो बुलाए गए हैं, जो चुने गए हैं, जो विश्वासी हैं, परमेश्वर उनको जीवन से बढ़कर बनाएंगे। बुलाया हुआ काफ़ी नहीं होना है, चुना हुआ काफ़ी नहीं है, लेकिन अंत तक विश्वासी बने रहना, अंत तक विश्वास योग्य बने रहना है। और आप देखेंगे कि किस तरीके से इंग्लिश में वर्ड है फेथफुल, जो है लास्ट में, कॉल्ड, चोजन एंड थर्ड इज फेथफुल। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करेंगे इन अंतिम दिनों में फेस करने के लिए बेबीलोन की आत्मा को। और आप देखेंगे अद्भुत छुटकारा आते हुए। जब आप उसकी 5वीं आयत पढ़ेंगे तो मैं रिपीट कर देता हूँ, उसमें अलग अलग नाम लिखे गए हैं जी। सबसे पहला उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद, मिस्ट्री, बड़ा बेबीलोन। बड़ा क्यों है? क्योंकि उसमें हर तरह के पाप और उसका राज्य बहुत बड़ा हो गया जी पूरे संसार में। पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। जितने भी घृणित काम आप देखेंगे पृथ्वी पर, जितने भी गलत काम देख रहे हैं आप, वो सारे उससे निकलेंगे। पंद्रहवीं आयत में क्या लिखा? फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। मैंने आपको पहले बताया, ये अलग अलग देश, अलग अलग जातियां, अलग अलग भाषाएं जो उनमें बोली जाती हैं, अलग अलग लोग जो हैं, वो सब अलग अलग भीड़ है, वो उसको दर्शाता है। मल्टीट्यूड्स, नेशंस, लैंग्वेजेस, पीपल्स, वो सब आता है उसमें। हालेलुया। हालेलुया। जब आप 18वीं आयत में देखेंगे तो आप देखेंगे किस तरीके से परमेश्वर गिराते हैं बेबीलोन को, किस तरीके से परमेश्वर बेबीलोन की आत्मा को गिराएंगे, किस तरीके से जो वर्ल्ड का इकोनॉमिक सिस्टम हिला जाएगा। 18 के 15 में अगर आप देखेंगे, उसमें लिखा है, वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उनकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते और कलपते हुए कहेंगे, हाय हाय, ये बड़ा नगर जो मलमल और बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहने था और सोने और रत्नों और मोतियों से सजा था, घड़ी भर में ही उसका ऐसा भारी धन नष्ट हो गया। हर एक माझी और यात्री और मला और जितने समुद्र से कमाते हैं, सब दूर खड़े हुए। हालेलुया। मेरे प्रिय, ये जो बात है प्रभु अब डील करना शुरू करेंगे अंतिम दिनों में। और फाइनल जजमेंट जो होगा, जब 7 कटोरे उंडेले जाएंगे, उनमें से एक कटोरा बेबीलोन के ऊपर भी उंडेला जाएगा और बहुत बड़ी तबाही होगी, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन से हो, चाहे वो डायरेक्ट हेवन से हो। नोबडी नोज, ओनली गॉड नोज। लेकिन बहुत ज़रूरी है हमें अपने आप को पोजीशन करना, क्योंकि ये जो धन है जो परमेश्वर के लोगों का है, वो बटोरा बेबीलोन की आत्मा ने, और इसलिए उसका वेल्थ ट्रांसफर उससे पहले अंतिम दिनों में शुरू होगा प्रभु के लोगों के पास। वो वेल्थ स्वर्ग नहीं जाएगी, वो पृथ्वी पर ही रहेगी जी। लेकिन उसके लिए परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करेंगे, पोजीशन करेंगे, ताकि वो रिसीव कर सकें जो भी उनका भाग है जी। और आप देखेंगे किस तरीके से संसार की जितनी विपत्तियां आप सोच सकते हैं वो बेबीलोन के ऊपर आएंगी। और अंत में आप देखेंगे इस वचन में कि किस तरीके से मसीह विरोधी भी उस शहर को त्याग देगा, उस नगर को त्याग देगा जी। वहाँ से भागना पड़ेगा राजाओं को, जिन्होंने धन कमाया समुद्र के सहारे, जिन्होंने धन कमाया भूमि के सहारे, जिन्होंने खरीद फरोख्त की। और यही बात हम कलीसियाओं में देखते हैं, जो खरीद फरोख्त का काम है वो बेबीलोन की आत्मा है, जो और उससे प्रभु डील करेंगे। जब आप देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब सूली पर जाने वाले थे, मंदिर के अंदर प्रभु गए, तो उन्होंने मेज़ को पलट दिया जो खरीद फरोख्त कर रहे थे कबूतरों की। क्या कहा प्रभु ने? कि मेरा जो पिता का घर है वो प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा। इसी तरीके से आप अंतिम दिनों में देखेंगे, पहले कलीसियाओं में सफाई होगी, क्योंकि वचन कहता है जजमेंट मस्ट बिगिन विद द हाउस ऑफ गॉड। जो न्याय है पहले प्रभु के घर से ही शुरू होगा जी। इज़ीकियल की पुस्तक जब आप पढ़ते हैं, उसके 9वें अध्याय में शायद है, अगर आप पढ़ेंगे उसे, कि किस तरीके से प्रभु का न्याय उतरा मंदिर में। सबसे पहले मंदिर में उतरा, और उसमें क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या नौजवान, सबको परमेश्वर ने कहा पहले समाप्त कर दो। लेकिन जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, जिन्होंने दुहाई दी परमेश्वर की और जिन्होंने देश के लिए पुकारा है, जो बोझ के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, उनको स्वर्ग से फरिश्ता के इंक लगाता जी, मार्क लगाता है उनके ऊपर कि इनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आनी चाहिए।
यह अंतिम दिनों का दृश्य है जब बेबीलोन की आत्मा को परमेश्वर डील करेंगे। प्रभु पहले बाहर निकाल लेंगे अपने लोगों को उस सिस्टम से और ऐसी कलीसियाओं से, और परमेश्वर उनको सुरक्षित रखेंगे। और वो शुरुआत कलीसियाओं से होगी, वो शुरुआत उन लोगों से होगी जो प्रभु के नाम का, प्रभु के पैसे का और प्रभु के काम का दुरुपयोग कर रहे हैं। लॉर्ड इज गोइंग टू डील विद सच पीपल हु आर ट्रेडिंग और बाइंग एंड सेलिंग, who are literally adulterating the money, the word, the name of God, the ministry of God, और जो पवित्रता में चल रहे हैं, जो शुद्धता में चल रहे हैं, जिनकी मंशा शुद्ध है, परमेश्वर ऐसे लोगों को वेल्थ देंगे अंतिम दिनों में। जो बेबील की या बेबीलोन की जो है वो वेल्थ जो है परमेश्वर के लोगों के पास एक झटके में आएगी जी, ताकि वो डिपेंडेंट ना रहे मसीह विरोधी की आत्मा में, ताकि वो डिपेंडेंट ना रहे वर्ल्डली सिस्टम के ऊपर। क्योंकि जो मार्क ऑफ द बीस्ट लेगा, जो मसीह विरोधी का चिन्ह लेगा, वो बेबीलोन के अंडर तो है ही है, साथ में उसे वही मसीह विरोधी का सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा जो उसे कमांड दी जाएगी अंतिम दिनों में। बायोमेडिकल चिप की तरह ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस होगा जिससे जो मसीह विरोधी है वो कंट्रोल करेगा जी। मेरे प्रिय, परमेश्वर अपने लोगों को अद्भुत रीति से आशीषित करना चाहते हैं। उससे पहले ही वॉन्ट्स टू एक्विप हिज सेंट्स for the glory of God before the final coming of Lord Jesus Christ, before the final revival hits this planet earth। बहुत सारे लोग पसंद नहीं करेंगे इस मैसेज को क्योंकि वो तैयार ही नहीं होना चाहते हैं जी। and I want to remind you as humble servant of the Lord, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी, अपने आप को तैयार करें आने वाले समयों के लिए। अगर आप तैयार नहीं करेंगे तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। मैं कोई डरा नहीं रहा हूँ। प्रोफेसी इज नॉट टू स्केयर बट टू प्रिपेयर। अभी लोग कोविड में तैयार नहीं थे कि क्या होने वाला है, अचानक हम देखते हैं कितने अच्छे अच्छे लोग दुनिया से चले गए जी। कोई धन दौलत काम नहीं आई, सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह काम आया। आने वाले दिनों में आप बहुत सी विपत्तियां ऐसे संसार में आते हुए देखेंगे जी। बट वी मस्ट प्रिपेयर आवरसेल्व्स ऑन दिस प्लैनेट अर्थ एंड टू मीट गॉड ऑफ हेवन। परमेश्वर जो स्वर्ग में है विराजमान है, उनसे मिलने के लिए भी हमें तैयार रहना है जी। मेरे प्रियो, एक लाइफ हमें मिली है, हम उसे कैसे बिता रहे हैं? सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपने फायदे के लिए। असली फायदा तब है जब हमारी आत्मा बच सके। सेल्फिशनेस से, स्वार्थ से किसी का भला नहीं हुआ। और अल्टीमेटली सब कुछ यहाँ छोड़ना पड़ता है। आपको पता है, जो स्वार्थी होता है इंसान, उसे सब कुछ छोड़ना पड़ता है। एक दिन वो अकेला पड़ जाता है। लेकिन जब आप दूसरों की भलाई का सोचेंगे, दूसरों की सेवा का काम सोचेंगे, तो जब ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो आपके लिए भी कहीं हाथ खड़े होंगे प्रभु की महिमा के लिए। परमेश्वर खुद आपके लिए फाइट करेंगे जी। एंड ही विल नेवर एवर लीव यू नॉर forsake you, but he will be with you as a loving father till the very end। आज हम चेक करें कि कौन सा बेबीलोनियन स्पिरिट या सिस्टम का जो असर है आज हमारे जीवन में। कोई भी हम सेलिब्रेशन भी करते हैं, क्या उसमें महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिल रही है, या खाली हम बंस और एग्स खाकर हम सोच रहे हैं कि वो हमने उस तरीके से हमने रिजरेक्शन डे बना लिया जी। आप हर एक चीज़ का ओरिजिन देखें, मेरे कहने पर मत जाएं। आप जब सर्च करेंगे आपको सच्चाई पता लगेगी। देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी डोंट वांट टू एक्नॉलेज। हम महसूस ही नहीं करना चाहते हैं, हम जानना नहीं चाहते हैं। इतनी एरोगेंस और प्राइड हमारे अंदर आ जाती है जी, और हम सोचते हैं कि हमें इस तरीके की शिक्षा नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मेरे प्रियो, वचन का जब अकाल पड़ेगा अंतिम दिनों में, तब आपको ये सारी बातें याद आएंगी जी, और आपको लगेगा कि ये सब क्या हो रहा है। कोई भी सोशल मीडिया नहीं चल रहा है, कोई यूट्यूब फेसबुक नहीं चल रहा है। कैसे हम बाइबल भी हम पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारा डिजिटल सिस्टम जो रिचार्ज नहीं है। एंड देन यू विल रियलाइज दैट हमें पहले ही तैयार हो जाना चाहिए था जी। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे, और हम परमेश्वर से दया मांगे और पूछें प्रभु से कि हमें क्या करना है। कोई ऐसा बेबीलोनियन सिस्टम, मतलब संसारिक सिस्टम, कोई कंटेमिनेशन, कोई मिलावट, कोई डेमोनिक एक्टिविटी अगर हमारे अंदर पाई जाती है, आज परमेश्वर हमारी सहायता करेगी, हम उससे आज़ाद हों प्रभु की महिमा के लिए, और हम परमेश्वर में खराई के साथ चल सकें। प्रभु यीशु मसीह जी, मैं अंगीकार और पश्चाताप कर रहा हूँ अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, और प्रत्येक मनुष्य के लिए जो भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। प्रभु जी, जो पहले जुड़े थे, जो इस वक्त जुड़े हैं, जो रिकॉर्डिंग में जुड़ेंगे, सब के लिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ लॉर्ड।
मैं अंगीकार और पश्चाताप कर रहा हूँ प्रभु जी आपके चरणों में हर एक के लिए। हमें माफ़ कर दीजिए, अपने लहू से शुद्ध कर दीजिए, हमें आने वाले समयों के लिए तैयार करें। कोई भी दुनियावी सिस्टम, कोई बेबीलोनियन सिस्टम, कोई कंटेमिनेशन, कोई मिलावट हमारे अंदर पाई जाती है, कोई भी ऐसी बात हमारे अंदर पाई जाती है जो आपकी ओर से नहीं, वो सब ले लीजिए प्रभु यीशु मसीह जी। हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में, हमारे सोच विचार में, वो सब ले लीजिए प्रभु यीशु मसीह जी। पवित्र आत्मा जी हमारी सहायता करें, स्वर्गीय पिताजी हमारी सहायता करें, प्रभु यीशु मसीह जी हमारी सहायता करें। वो बेबल की आत्मा को, बेबीलोन की स्पिरिट को मैं घोड़ा कराऊं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। लेट योर पीपल बी फ्री इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी जैसे आपने पहले भी डील किया है बेबल की आत्मा से उत्पत्ति 11वें अध्याय में, वैसे अब अंतिम दिनों में दोबारा से डील करेंगे लॉर्ड। और अपने लोगों को बचा लीजिए, पहले ही उससे बाहर निकाल लीजिए। जो बातें आपको पसंद नहीं वो आप ले लीजिए प्रभु यीशु मसीह जी। प्रभु जी अब मैं अपने प्रियजनों की चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। सिर से लेकर पांव तक पूरी चंगाई उनके शरीर में बहे, उनके आत्मा में, उनके हृदय में बहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक बीमारी, हर एक दुख तकलीफ, हर एक के शरीर को छोड़ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक इमोशनल हीलिंग होने पाए, बॉडीली हीलिंग होने पाए, फिजिकल हीलिंग होने पाए, मेंटल हीलिंग होने पाए। आपके कोड़े खाने से, आपके घाव होने से आपके लोगों ने शिफा प्राप्त कर लिया प्रभु यीशु मसीह के नाम में। The law of the spirit of life in Christ Jesus set your people free from the law of sin and death in the name of Lord Jesus Christ. Be made whole in the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु जी जो भी पेरेंट्स, जो मदर्स, जो फादर्स अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं, you rebellious spirit, you spirit of rebellion, run away from the life of each and every youth, each and every child, in every home in the name of the Lord Jesus Christ. विद्रोह और विरोध की आत्मा छोड़ हर एक बच्चे को, हर एक घर में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी की आग में हर एक बंधन जल जाए उनके प्रभु यीशु मसीह के नाम में। You foul spirit, cease and desist in the maneuvers. Stop all your operations and actions against us through any person by any means in the mighty name of the Lord Jesus Christ. जितने लोगों को फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू चाहिए लॉर्ड, उनको फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू मिलने पाए। सारे अंधकार की ताकतों को घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। And I decree and declare the servant of the Most High God, let them receive the breakthrough. Let them receive their finances. Let them receive a mighty wealth transfer in the name of the Lord Jesus Christ. पवित्र आत्मा जी आप जुम्बिश करें, प्रभु यीशु मसीह जी आप सहायता करें। स्वर्गीय पिताजी आप हर एक के आंसू को पहुंच दीजिए। आप मंडराएं पवित्र आत्मा जी, आपके लहू में हर एक जन को छिपा रहे हैं इस मीटिंग में लॉर्ड, और पुनरुत्थान की सामर्थ हर एक के अंदर कार्य करने पाए। आप उन्हें गाइड करें, उन्हें लीड करें प्रभु जी। जो भी बातें हैं आपकी ओर से नहीं है वो उन्हें दर्शाएं प्रभु जी, करेक्ट करें और वो हटा लीजिए प्रभु जी इनके जीवन से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी हम सब आपके स्वरूप और समानता में ढलने पाएं। जो भविष्यवाणी की बातें हैं हमारे विषय में हुई हैं, जो प्रार्थना के विषय हम प्रभु जी क्लेम करते हैं, उनके उत्तर क्लेम करते हैं, जो हमारी उन्नति और आपकी महिमा के लिए, सब बिना किसी डिले के हाँ और आमीन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरी होने पाए। आपके लोगों में सारी प्रार्थना को छिपा रहे हैं। आप बढ़ते चले जाए और हम कम होते चले जाए, हमारे जीवन से आप ही महिमा पाए। नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट अस shall prosper by any means in the Lord Jesus Christ's name. And every tongue that rises up in judgment against us, we shall refute, we shall condemn, for this is our inheritance, our heritage, and our righteousness from the Lord. Thank you, precious Holy Spirit. हमें मसीह की दुल्हन की तरह हमें तैयार करें लॉर्ड, बेदाग बेझुर्री, बिना किसी दोष के प्रभु जी हमें तैयार करें अपने आगमन के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस वचन में प्रार्थना में शामिल हुए हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, जो रिकॉर्डिंग में जुड़ेंगे, सबके साथ प्रभु के आगमन तक बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, और जिन्होंने वचन मिस कर दिया वो सुन सकते हैं दोबारा इस वचन को। एंड रिमेंबर दैट योर बेस्ट इज येट टू कम, एंड जस्ट कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग एंड कीप प्रेजिंग गॉड। और कल हम फिर से हम प्रार्थना में मिलेंगे जी 7 बजे के आसपास, और निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। और आप देखें कौन सी बातें ऐसी हैं जो प्रभु की ओर से नहीं हैं, जो बेबीलोनियन प्रैक्टिसेस हैं वो हटें हमारे जीवन से जी। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर माइटी टेस्टिमनीज। आप तैयार हो जाएं अद्भुत गवाहियों के लिए। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।